गुड मॉर्निंग। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवाइड होते हैं उसे किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो आप पहले उस वीडियो को देख लें जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में चले आए। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये यानी क्षैतिज वाले प्लस माइनस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस समझते हैं, क्षैतिज वाले प्लस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले हम क्षैतिज वाले जोड़, इसी को प्लस या योग भी कहते हैं। जी हाँ, प्लस या योग भी कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल हम समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे हम सिंपली एक ले लेते हैं 4 + 5 + 2 + 3, इन सारे को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे। तो कुछ नहीं, आप इधर से ही कितने हैं ये 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 5 कितने हो जाएंगे 10 और 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। ये हो गए सिंपल एक डिजिट वाले, ये इस तरह से ये यानी ऐड किए जाते हैं। आइए इसके बाद दूसरे एक और लेते हैं एग्जांपल, 2 डिजिट वाले किस तरह से किए जाते हैं। जी हाँ, छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। तो आइए 2 डिजिट ले लेते हैं। जिस तरह से ये रहे आपके 2 डिजिट वाले सवाल, इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। बस एक ही लाइन में आप सॉल्व करना है, इसे आसानी से सीखेंगे। तो ध्यान से आप ज़रा इधर गौर फरमाएंगे मेरे रसगुल्ले। तो आइए समझ लीजिए हैं। सबसे पहले आपको 1 डिजिट करके लेना है, उसके बाद दूसरे डिजिट करके लेना है। तो सबसे पहले पहले डिजिट कितना है 0, फिर 0 + 0 0 हो गए, 0 और 4 कितने हो गए 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 का हो जाएंगे 0, हासिल 1 रख देंगे, हासिल 1 बाकी कितने हो गए। फिर ये दूसरे डिजिट लेंगे 5 2 5 और 2 कितने हो गए 7 और 7 3 10 और 10 3 13 हो गए, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और हासिल है 1, 15 कितने हो गए 16। तो ये टोटल हो गए 160। ये आपका आंसर। तो 2 डिजिट वाले सवाल। आइए एक और अब लेते हैं 3 डिजिट वाले किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से आप 1 डिजिट एंड 2 डिजिट के सीखें, इसी प्रकार से आप जितने भी डिजिट के हो सकते हैं आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम एक और डिजिट ले लेते हैं। ये रहे आपके 3 अंक वाले यानी 3 डिजिट वाले किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप जिस तरह से इसको सॉल्व किए उसी तरह से आप भी करें। सबसे पहले आप पहले यानी कि पहले वाले डिजिट लेके 1 डिजिट लेके ऐड कर लें। ये 4 हो गए, 4 4 8 हो गए, 8 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 12, 13, 13 का 3, हासिल 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 4 कितने हो गए 3 और 4 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 11 और 4 15, 15 के 5, हासिल 1, 1 और 1। फिर उसके बाद ये डबल डिजिट ले लिए थे। इसके बाद तीसरे डिजिट चलते हैं, 1 हासिल है 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 3 हो गए 16, 16 3 19, ये टोटल हो गए 19। ये 1953 आपके ये 3 डिजिट वाले सवाल ऐड इस तरह से किए जाते हैं। जी हाँ, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि 1 डिजिट वाले एंड 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, इसी तरह से आप जितने भी डिजिट के हो सकते हैं, छोटे या बड़े। जी हाँ मेरे भाई, छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। आप ध्यान से यदि ये सीख गए हैं तो आप जितने बड़े हो सकते हैं, इससे जितने भी बड़े हो वो सारे सवाल इस तरह से आप क्षैतिज वाले जो प्लस होंगे उसे इसी तरह से आप ऐड कर लीजिएगा। जी हाँ, तो आइए एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। आइए, ये सारे समझ गए होंगे तो चलते हैं, आपको अब समझा देते हैं इसके आगे। 5 डिजिट एंड 4 डिजिट वाले किस तरह से संख्याओं को योग किए जाते हैं यानी ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जी हाँ, तो आते हैं अब 4 अंक वाले किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 4 अंक वाले ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 5 2 3 4 + 3 3 2 4 5 + 5 6 3 2।
ये इस तरह से हो गया। इस तरह से जितना भी बड़ा हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसे आसानी से सिर्फ पहले एक एक अंक लेके जोड़ेंगे, फिर दूसरे दूसरे अंक लेके जोड़ेंगे। तो पहले हम एक अंक ले लेते हैं। 2 और 5 कितने हो गए? 7, और 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो 11 का हो जाएंगे 1, हासिल 1 रख लीजिएगा। यदि याद नहीं रहो तो इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद हो गया यहाँ 3 और 4 हो गए 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 का 1, और बाकी भी रह गया कितना? 1। फिर हो गया 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 का 1, फिर से हाथ से रह गए 1, और ये 5 3 8, 8 और 5 हो गए 13, 13 1 14, टोटल हो गई है 14, 14,111 आपका आंसर हो गए। जी हाँ, आप छोटे बनाए या बड़े सभी इसी प्रकार से बनेंगे। जी हाँ मेरे भाई, सभी इसी प्रकार से बनेंगे सर। तो आइए इसके बाद और जितने भी बड़े ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यह इस तरह से भी छोटे बड़े हो सकते हैं। आपको पहले इस तरह से बड़े वाले सवाल बना देते हैं। जी हाँ, आप हो गए। अब इन सारे को ऐड करेंगे, किस तरह से होंगे? ये हो गए 6, 2 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12, 12 का 2 हासिल 1। उसके फिर हो गए 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 का 1, बाकी 1, और ये 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1। ये हो गया 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1, और ये 3 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ मेरे भाई, आई होप ये समझ गए होंगे आप किस तरह से 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, इस तरह से 10 अंक या जितने भी अंक का हो सकते हैं आप, या जितने भी क्षैतिज कतार में आपको इस तरह से दिया रहे, सारे को आराम से आप एक ही स्टेप में बना लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप इससे पहले वाले जितने भी छोटे सवाल होते हैं सिंपल, वो सारे आपको करा दिए गए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में। तो आप उसे आसानी से जान लें, जिससे कि आप इसी तरह से एक ही स्टेप में बना लेंगे। तो आइए इसके बाद जानते हैं, आपको 1 डिजिट हो, फिर 2 डिजिट हो, फिर 3 अंक हो, यानी 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, इन सारे डिजिट यानी कि अंकों वाले संख्याओं को किस तरह से हम एक साथ ऐड करेंगे। तो उस प्रकार की सवाल को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ऐसे सवाल तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आइए उस प्रकार के सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाते हैं तो उसको समझ लेते हैं। जी हाँ, मिसलेनियस जिस तरह से आपको समझा देते हैं, सभी मिले हुए, जैसे 2 अंक ले लिए, इस तरह से फिर 3 अंक ले लिए, 4 अंक ले लिए, इस तरह से जितने भी अंक हो सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे बड़े हो या छोटे सभी एक ही जैसे बनते हैं। तो आइए फिर समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बस एक ही लाइन में बना देंगे, आंसर डायरेक्ट लाएंगे। जी हाँ, तो आपको जिससे अगर पहले वाले हो गए होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो, तो ये एक ही लाइन में इसी जिस तरह से हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं इस तरह से आप भी कर लेंगे। जी हाँ, तो आइए समझते हैं। कितने हो गए यहाँ? 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 2 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हो गए, हासिल 1 रह गए। जी हाँ, एक हासिल रह गए। ये 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18, 18 1 19, 19 का हो गए 9, बाकी कितने हासिल कितने रह गए? 1, 1 हो गए हासिल 1। ये हो गया 5, 5 6 5 11, 11 3 कितना हो गया? 11 12 13 14। यहाँ तो है नहीं तो बस यहीं तक रहने देते हैं। 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 15 के 5, 15 के 5 और हासिल लगे 1। इसके बाद है 4, 4 8, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं, जहाँ तक वहीं तक हो गया। तो ये इसमें कितने? 4 और 4 8 हो गए, और 8 8 1 9, कितना हो गया? 9। अब हासिल नहीं है तो हासिल को कोई दिक्कत बात नहीं है। इसके बाद कितने? 2, इसके बाद इसमें तो है नहीं तो ये हो गया 2, 2 के 2 हो गए, फिर 6, 6 किसी में नहीं, 6 हो गए। बस इस तरह से आपका आंसर हो गया। जी हाँ, इस तरह से आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये समझ गए होंगे आप। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, या
एक अंक 2 अंक सभी मिला के, जैसे आपको 4 हो गए प्लस, आपको फिर से कन्फ्यूजन ना हो, हम इधर से क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, जिससे कि आपको क्या हो मेरे रसगुल्ले, कन्फ्यूजन नहीं हो। जी हाँ, किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, तो आइए एक और आपको अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइएगा मेरे सर, ज़रा गौर फरमाइए। इधर क्या है, ये हो गया 4। हम क्या बोले आपको कि ये पहले अंक को सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, जितना आगे हासिल अगर बचेंगे तो हासिल रख दीजिए, इसके बाद दूसरे अंक लेके चलेंगे। तो पहले एक अंक लेते हैं, 4 2 6 606 606 6 2 8 8 क्या हो गया 8, इसमें तो कोई हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लिखेंगे। ये हो गया 2 4 2 6 6 6 12 12 6 18, इसमें नहीं है 18 का 8 हासिल 1, हो गया 4 6 4 10 10 3 13 13 1 14 14 1 4, वहाँ हासिल है 1। इसके बाद हो गया 4 3 7 7, इसमें तो नहीं है तो 7 1 हो गया 8, अब कोई हासिल नहीं है। इसके बाद 8 हो गए, अब तो किसी में है नहीं पेयरिंग तो ये 8 ही लिख देंगे। फिर 6 है तो 6 तो है नहीं किसी में, फिर 6 लिख देंगे। यही हो गया आपके आंसर। आई होप ये सारे समझ गए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सर। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं इस तरह से प्लस वाले जितने भी टाइप होते हैं, सिंपल हॉरिजेंटल वाले प्लस जितने भी होते हैं, ये सारे इस तरह से आपको सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, तो जितने भी सवाल होंगे आप यहाँ से इस तरह से अध्ययन करके इसके बाद आप अदर बुक से सवाल ले करके उससे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको अच्छे से अध्ययन हो जाए। तो आइए इसके बाद जानते हैं सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी माइनस होते हैं उसको सॉल्व करना सीखते हैं। जी हाँ मेरे भाई, तो आइए उस तरह की सवाल यानी माइनस वाले, क्षैतिज माइनस वाले सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। घटाव क्या होते हैं, क्षैतिज वाले घटाव किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले आप छोटे से इधर नोट में ज़रा समझ लीजिएगा। ये प्लस प्लस जो होते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होते हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस ही होते हैं, और माइनस इंटू प्लस इजकल टू माइनस होते हैं, और प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस होते हैं। जी हाँ, ये सारे को आप अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कि आप क्षैतिज वाले घटाव बनाने में कोई दिक्कत की प्रॉब्लमें नहीं होगी, क्योंकि इसी का हम इसमें यूज करेंगे। जी हाँ, ऐसे तो ये सब लोग जानते हैं, बच्चे वाले हैं ये थोड़ा सा, ये नहीं तो आप इससे थोड़ा सा अध्ययन कर लें। आइए, तो आप जानते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं माइनस वाले सवाल, हॉरिजॉन्टल वाले माइनस। तो हम एक छोटे से पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 हम लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। 5 -2 -3 -4 किस तरह से सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ध्यान से ज़रा इधर समझेंगे। ये हो गया, आपको पहले एक स्टेप लेंगे। तो ये 5 है, ये 2 हैं, तो 5 में से 2 गए, कितने आ जाएंगे 3। बाकी बस सारे अंक आपको अंक को क्या करना है, नोट कर देना है। इसी तरह से फिर आपको इन दोनों को माइनस करना है, जो कि होंगे ये 3 और 3 में से 3 घट जाएंगे, लड्डू चले आएंगे यानी 0 चले आएंगे। इसके बाद माइनस से 4, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने चले आएंगे, ये 4 आएंगे। जी हाँ, 4 ही आएंगे। बट है क्या, ये आपको हम पहले भी बताए थे कि बड़े वाले अंक में जो सिंबल लगे रहते हैं, आंसर में भी वही सिंबल लगते हैं। तो 0 और 4 में से तो 4 बड़ा है, और ये -4 बड़े डिजिट में है, तो इसमें भी माइनस लग जाएंगे। तो आपका आंसर सही, इसमें आपके सही आंसर हो जाएंगे -4। जी हाँ, कितना आंसर चलाएंगे सही उत्तर -4। आई होप ये समझ गए होंगे। आइए इसके बाद और आपको एग्जाम्पल लेके 2 अंक 3 अंक वाले 4 अंक वाले सभी सवाल को टाइप बाय टाइप, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। जी हाँ, तो आप समझते हैं 2 डिजिट वाले यानी 2 अंक वाले किस तरह से माइनस ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। इस तरह से जितना भी बड़ा हो सकता है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जी हाँ, तो आइए
इस प्रकार से आपको पहले ये दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो आप पहले माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस सिंबल छोड़ दीजिए, क्या होंगे आंसर में, पहले इन दोनों का आप पहले माइनस कर लीजिए। तो 30 में से आपको पता है कि बड़े जब भी माइनस किए जाते हैं तो वो बड़े वाले डिजिट में छोटे वाले डिजिट को घटाए जाते हैं या माइनस किए जाते हैं। जी हाँ, तो बड़े वाले संख्या ये है और छोटे वाले संख्या इसमें घटा देंगे। 30 में से 24 चले जाएंगे, बच जाएंगे आपको कितना, ये 6। और बड़े कौन सा है, बड़े में माइनस लगा है सेम बोल, इसलिए इसमें भी माइनस लग जाएंगे। इसके बाद जो है अंक संख्या उसको नोट कर दें यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट फिर इसी तरह से करेंगे आप। तो आप यहाँ देख लीजिए क्या है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो जुट कर कितने आएंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 1 5। जी हाँ 5 चले आए। बट है क्या, आपको पहले से बता रहे मेरे रसगुल्ले कि बड़े वाले संख्या या डिजिट में जो सिंबल रहते हैं आंसर में भी वही सिंबल रहते हैं। या तो माइनस है तो इसमें भी माइनस लगा देते हैं। इसके बाद जो डिजिट है उसको यानी जो संख्या उसको नोट कर दें। फिर इसी तरह से आप माइनस माइनस क्या होते हैं यहाँ प्लस, तो इन दोनों क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो कितने चले आएंगे, 2 और 5 2 7। और ये बड़े वाले में भी माइनस लगे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। यही आप हो गए आपके आंसर। जी हाँ, आई होप ये समझ गएंगे मेरे दोस्त। तो आइए इसके बाद जानते हैं हम किस तरह से 3 अंक वाले एंड 4 अंक वाले बनाए जाते हैं। आप जिस तरह से 1 अंक वाले एंड 2 अंक वाले सीखे हैं, इसी के जैसे आपको जितने भी बड़े देंगे आप इसी तरह से सॉल्व आसानी से कर लेंगे और आपको कहीं दिक्कत और कहीं कोई परेशानी की प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं थोड़े बड़े सवाल इससे। तो ये हो गए आपके बड़े सवाल। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ही ये एक ही अंक सारे रहेंगे, या तो 2 अंक हैं तो 2 ही अंक सभी रहेंगे, 4 अंक हैं तो सभी 4 ही अंक रहेंगे, सब मिले हुए भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको बताएं पहले ये इन दोनों को लेने हैं। इन दोनों पहले आपको सिंबल को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ये माइनस करेंगे कि प्लस होंगे। बस यहाँ ये प्लस में और माइनस में, तो ये ऐसे भी तुमको पता है कि ये प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो आप बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, सिंबल जो भी आएगा वो लास्ट में हम लिख लेंगे। जी हाँ, तो आप यहाँ आसानी से यहाँ पर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे आप मन में यहाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कितना हो गया, 0 0 में से तो 2 जाएंगे, इसको ये हासिल देंगे, फिर ये इसको हासिल देंगे, तो हो जाएंगे 10 10 में से 2 गए 8, ये बच गए 9 9 में से 6 गए 3, और ये है 5 5 में से 4 गए कितना 1, और ये बच गए 3। और ये आपको देख रहे हैं कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, इसमें सिंबल कौन सा लगा, इसमें ये माइनस का, तो इसमें भी लग जाएगा माइनस। बाकी बात उसको जो है नोट कर दें। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 4 8 4 12 के 2, बाकी हासिल 1 रह गए, हासिल 1 और 3 2 5 1 6 हो गए। फिर ये हासिल नहीं है तो अब 3 1 4 और ये 3, ये बड़े वाले डिजिट में या बड़े वाले संख्या में लगे हैं कितना माइनस, तो इसमें भी आंसर में लग जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपके आंसर। जी हाँ, तो आई होप ये मेरे रसगुल्ले समझ गए होंगे। तो आइए आपको एक इससे थोड़े से बड़े सारे मिले हुए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 10 अंक जो भी अंक सभी मिला हुए है आप इसी तरह से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जी हाँ, तो आइए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको लास्ट समझा देते सवाल। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 - 3, ये 3 और 6 हो गया, -20 -24 -25 -50 और ये -140 ले लेते हैं। जी हाँ, जितने भी बड़े हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को ये क्या होंगे, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों घटेंगे यानी माइनस होंगे। तो 36 में से 2 गए, कितने चले आएंगे 34। जी हाँ, कितना आ जाएगा 34। बट है क्या, ये बड़े हैं तो बड़े वाले में सिंबल माइनस लगा है तो आंसर में लग जाएगा माइनस। बाकी बात सबको नोट कर दें इस तरह से। जी हाँ, इस तरह से आप नोट कर देंगे, कभी भी इस तरह से आपको मिस्टेक नहीं होंगे, तो नोट इस तरह से पहले आप कर देंगे। इसके बाद फिर ये दोनों देखिए, आप ये माइनस है माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 2 5 बड़े वाले माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। इसके बाद सारे को फिर इसी तरह से नोट कर दें,
ये हो गया आपको। इसी तरह से सभी को नोट कर दें। जी हाँ, इस तरह से फिर से आप हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे, बड़े में माइनस, इसमें भी माइनस लगा दें। इसके बाद सारे क्या करें, नोट कर दें। क्या करें, सबको नोट कर दें। अच्छा, एक माइनस घुसा, ये प्लस मिस्टेक से चलाएं, इसको आप माइनस से कर दें, जिससे कि आपको ये मिसलेनियस वाले आपको साइड में बताए जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब चलिए इसका आगे क्या है उसको सबको नोट कर दें। 140 हो गया। इसी प्रकार से आप फिर इन दोनों क्या करें, ऐड कर दें। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, ऐड कर दें। 8 5 13 हो जाएंगे, हासिल 1 और 7 3 10 हो जाएंगे टोटल। ये बड़े में माइनस है तो माइनस लगा दें इसी प्रकार से, और जितने भी डिजिट है इसके आगे संख्या सभी को नोट कर दें इसी प्रकार से। फिर इन दोनों क्या करेंगे, हमको माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये 5 0 3 3 हो जाएंगे, 5 और 0 5 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, बड़े माइनस है तो माइनस, इसमें भी 140 नोट कर दें। इसके बाद फिर ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 0 3 हो जाएंगे, और 4 और 5 9 हो जाएंगे, और 1 1 2, ये बड़े माइनस है तो माइनस। ये हो गया आपके आंसर। जी हाँ, आई होप ये समझ गए मेरे रसगुल्ले। जितने इस प्रकार के जितने भी सवाल छोटे हो या बड़े, सभी इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, तो आइए अब जानते हैं इस प्रकार से हम हॉरिजेंटल वाले जो मल्टीपल होते हैं उसको किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। जी हाँ, तो आइए समझते हैं उस टाइप के सवाल को। आप घबराइएगा नहीं मेरे रसगुल्ले, क्योंकि आपको लगते होंगे कि यहाँ प्लस और माइनस ये सारे देंगे तो किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इन्फॉर्मेशन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 3 इस तरह से दिए जा रहे हैं। आपको आसान, आप रिलैक्स होके सभी वीडियो को ध्यान से देखें एंड प्रैक्टिस करते आएँ, और कॉपी के साथ कॉपी पर नोट करते आएँ, जिससे कि आप धीरे धीरे आपको क्या होंगे, वो सारे सवाल डील हो जाएंगे। और इसके बाद हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसके बाद ये आपको कभी सीखना नहीं पड़ेंगे, और कभी भी इस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लमें नहीं आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको एकदम सही रास्ते पर आपको पहुंचा देंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होंगे। तो आइए इसके बाद जानते हैं हम हॉरिजॉन्टल, सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले मल्टीपल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं मल्टीपल वाले सवाल। ये नहीं गुना, हम समझ लेते हैं क्षैतिज वाले गुना किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस छोटे से बड़े तक के पहले 1 अंक वाले ले लेते हैं। 2 × 3 × 4 × 5 × 6। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो आप इस तरह से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 दुना ही कितना हो गया, 6। आपको समझना है तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। जैसे ये 3 दुना 6 हो गए, बाकी बस सबको नोट कर दें। इसी प्रकार से फिर इन दोनों कर दें, 6 चौका 24 × 5 × 6। इसी तरह से आप इन दोनों को मल्टीपल पहले कर दें। 5 चौका ही 20, बाकी 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120 इंटू फिर 6 कर देंगे। कितने चलाएंगे, 0, और ये 6 दूना ही 12, बाकी कितने हो जाएंगे, 1 6 1 7। ये हो गया आपके 720 आंसर। जी हाँ, आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मल्टीपल करके ला सकते हैं। जी हाँ, आप इसका अध्ययन करते करते जब आपके माइंड में पूरे अच्छे से अध्ययन ग्रहण हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से एक ही लाइन में स्टेप में आंसर दे देंगे। जी हाँ, तो आइए इसके बाद जानते हैं 2 अंक वाला सवाल हो या 4 अंक वाला हो, आप जिस तरह से इसको सीखें उसी तरह से सारे सवाल बन जाते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, सारे इसी प्रकार से बन जाते हैं। यदि हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से कितनों ही बड़े, तो आपको यदि इसी तरह दे दें तो आपको इसका आंसर क्या देंगे मेरे रसगुल्ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको ये सिर्फ ये देखना है कि ये सारे अंक जितने भी डिजिट के हैं, यदि कहीं पे शून्य लगा है तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीपल करने पर उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो इसका आंसर सभी मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, शून्य ही हो जाएंगे। जी हाँ, ये 0 ही आंसर हो जाएंगे। आई होप ये समझ गए होंगे आप मेरे रसगुल्ले। तो आइए इसके बाद जानते हैं हम भिन्न ये क्षैतिज यानी कि सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले डिवाइड किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में हम सीखते हैं। जी हाँ, तो आइए समझते हैं अब भाग के बारे में किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अब हम भाग के बारे में सीखते हैं। जी हाँ, क्षैतिज वाले भाग किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जी हाँ, तो
जैसे हम 2/2 ले लिए, भागा 2 और ये फिर से भागा 2 और फिर से भागा 2 लिए, सिंपल। तो इस तरह से हम ले लिए एग्जाम्पल। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना ये समझिए, जरा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त या मेरे रसगुल्ले। जब भी ये इस तरह की डिवाइड बनाएंगे तो आपको ये छोटे हो या बड़े, जब भी भाग डिवाइड किए जाते हैं तो इससे इसमें डिवाइड किए जाते हैं, यानी इसमें इससे इसमें डिवाइड किए जाते हैं। यदि जब भी हम किसी संख्या में इस तरह से देंगे तो इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी डिवाइड करेंगे। जी हाँ, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितने चले आएंगे, तो एक बार में 2 लग जाएंगे तो 1 आ जाएंगे। तो इन दोनों का आंसर कितना चले आएंगे, 1। फिर से सभी को नोट कर दें आराम से, और फिर से कितना हो जाएंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे। ये नहीं कि आप देखेंगे कि ये बड़े हैं ये छोटे तो इससे इसमें देंगे, नहीं, तो फिर आपके गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब भी देंगे तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप 1 में जब भी 2 से भाग देंगे तो इस तरह से लिख दें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आप, इसके बाद जो भी है उसको नोट कर दें। जी हाँ, इस तरह से नोट कर दिए। फिर आप इससे इसमें भाग देंगे, किससे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो 1/2 में इससे डिवाइड करेंगे तो कितने चले आएंगे, फिर इससे भाग इसी तरह से चले आएंगे ना, तो फिर भाग कितना हो जाएंगे, 2। जी हाँ, तो ये भी एक इसके हर में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। ये 1/2 हो गया, मल्टीपल कर देंगे तो ये ऊपर 1 चल जाएंगे, ये 2 चलेंगे, फिर ये भागा रहा अभी इस प्रकार से रहने देते हैं, ये 1/4 हो गए। जी हाँ, ये भागा कितना हो गया, ये 2। तो फिर इसी से इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, फिर 1/4 और फिर से ये पलट देंगे तो ये हो जाएंगे 1/2। तो आपका आंसर 1/8 हो जाएंगे। जी हाँ, आई होप ये समझ गए होंगे मेरे रसगुल्ले। इस तरह के सवाल को हम यहाँ इसी की जगह, यानी कि यही स्टेप में 1 2 3 स्टेप में ही हम आंसर ला सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ भी समझा देते हैं, इस तरह समझ गए आप, या इस तरह इसका आंसर यहाँ पर भी हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये चले आएंगे भिन्न के रूप में। जब भिन्न के रूप में चला है तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, फिर इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है। तो हम इसको, जब भी आपको पता है कि भिन्न के भाग किस तरह से बनाए जाते हैं, भिन्न के भाग जो है रहते हैं तो उसको पहले भिन्न के गुना में चेंज किए जाते हैं। जी हाँ, किस में भिन्न के गुना में चेंज किए जाते हैं। तो 1/2 है, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर इसको भी चेंज करेंगे तो 1/2, बाकी बस सारे को मल्टीपल करेंगे। क्या बताएं, मल्टीपल किस तरह से बनाए जाते हैं, तो कोने कोने गुना किए जाते हैं, यानी काटे जाते हैं, यानी डिवाइड किए जाते हैं। यदि नहीं कटे तो ऊपर ऊपर गुना करके लिख देते और हर को गुना कर देते हैं। ये नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी नहीं डिवाइड हो रहे, क्या करेंगे, अंश वाले को अंश में गुना कर देंगे। तो 1 गुना 1 1 चले आएंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आंसर आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ चले आएंगे। जी हाँ, इस तरह के सवाल यहाँ पर हम बना सकते हैं, बट हम यहाँ इस स्टेप में नहीं ला सकते इस तरह से आंसर, क्योंकि यहाँ पर अभी ये डिवाइड इस तरह से है और इस तरह से यहाँ भिन्न के रूप में चले आए थे, इसलिए हम इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। आई होप ये समझ गए होंगे मेरे रसगुल्ले। तो आइए इसके बाद एक 2 डिजिट और, यानी कि एक और सवाल समझ लेते हैं। इसके बाद आइए एक और सवाल लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल और समझते हैं, अच्छे से समझ आइएगा ज़रा। छोटे और बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं। हम जैसे ले लिए 24 भागे ले लिए 12 भागे ले लिए 20 भागे जो भी ले लेते हैं, इस तरह से जितना भी बड़ा हो सकते हैं सभी को इस तरह से बनाते हैं। तो आप 12 से 24 में भाग देंगे, क्या देंगे, 12 से 24 में भाग, तो 12 दूना 24, ये तो कट जाते हैं। जी हाँ, 12 से 24 में भाग देंगे तो 12 दूना ही 24, ये कैंसिल हो गए। जी हाँ, तो ये 2 बार में, इसका तो आंसर 2 चलाएँ। इसके बाद हो गए भागे 20 और भागे 30 हो गए। अब फिर से आप क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2 में तो 2 अपन कितना लिख देंगे, 20, और इसके बाद कितना ये भागा ये 30, इसके नीचे में कुछ तो 1 दे दें। इसके बाद ये क्या करेंगे आप, जब ये भिन्न के भाग के रूप में, ये भिन्न के भाग नहीं बन गए, इसके भिन्न के भाग के रूप में जब चले आए तो ये हो गया 2/20। जब इसको मल्टीपल में बदलेंगे, इसके बाद फिर ये पलट देंगे। ये होगा किसका रूल है, ये भिन्न के भाग बनाने का ये रूल है। ये भिन्न के भाग है तो भाग को मल्टीपल में चेंज करने के लिए इसको पलट दिए जाते हैं। जी हाँ, इस वाले भाग को पलट दिए जाते हैं। आप मल्टीपल को किस तरह से बनाए जाते हैं, कोने कोने काटे जाते हैं, यानी डिवाइड किए जाते हैं। तो डिवाइड हो तो काट दे, जैसे 2 एकम 2, 2 से 15। यदि आप नहीं काटे तो 1 × 1 1 चला आएगा, और 20 × 15 कितना हो जाएगा, 300। जी हाँ, 300 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये सारे सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप ये घबराइएगा मत मेरे दोस्त के ये सारे छोटे छोटे सवाल लेके समझ लेते हैं। सिर्फ ये नहीं, ये छोटे हो या बड़े सभी एक ही जैसे बनते हैं, एक ही रूल फॉलो होते हैं। आप सभी सवालों में
इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप सारे सवाल में यह रूल लागू होंगे। जी हाँ, तो आप ऐसे सवाल को अदर बुक से लेकर के प्रैक्टिस करें। सिर्फ हम सिखाने के लिए आपको इस तरह के सवाल लेकर आपको आसानी से आप समझ जाएं, इसलिए हम ऐसे सवाल लेकर आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक की समाप्ति देते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।